इस जिला के कार्य क्षेत्र में 1 दर्जन आदमी प्रतिदिन मरता है। न सरकार को इसकी चिंता है, न स्थानीय प्रशासन को इसकी चिंता है। जब तक अस्थायी रूप से उसका निदान नहीं निकाला जाएगा तब तक इन घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। सम्मान करता हूँ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न बाबू का, जो उन्होंने इस तरह पे और इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। एक बार 49 वार्ड जो आप है उसकी सारी छोटी छोटी योजनाओं को बंद करना पड़ेगा। अब बंद करके एक सीवरेज योजना कंप्लीट, जो 400 करोड़ का आवंटन आपको आता है वो कंप्लीट 400 करोड़ रुपया सीवरेज में लगाना पड़ेगा। आज वोट किस आधार पर हो रहा है आप जान रहे हैं। जब तक इस देश में इस तरह से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनाज देने का परंपरा बंद नहीं होगा, देश पर जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने हैं जदयू के वरिष्ठ लीडर वो सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी हैं। इनसे बेगूसराय से संबंधित सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं। आए दिन बेगूसराय में सड़क दुर्घटना हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? मित्रों, मैं पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप आए हैं, लेकिन जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं आए दिन, हम तो कहते हैं प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन नौजवानों की मौत होती है सड़क से, केवल अपने ज़िला में, चाहे वो दूसरे ज़िला का वासी हो चाहे अपने ज़िला का हो। इस ज़िला के कार्य क्षेत्र में 1 दर्जन आदमी प्रतिदिन मरता है। न सरकार को इसकी चिंता है, न स्थानीय प्रशासन को इसकी चिंता है, और हमको लगता है कि पूरा नाकाम है प्रशासन और जो तंत्र हमारा है, और हम लोग भी उस लायक नहीं है, क्योंकि हमको ट्रैफिक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। हम दूसरे को सहयोग नहीं करना चाहते हैं, गाड़ी लगा देते हैं गलत जगह पर। जगह जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लगाना चाहिए। हम कोई छोटा सा उदाहरण, याद हमारी चाची मरी थी, हम बनारस गए लाश लेके, 1 घंटा तक 1 किलोमीटर तक हमको गाड़ी लगाने नहीं दिया, तब हम 1 किलोमीटर आगे जाके लगाए, तो कोई लगा नहीं देता था। तो वही स्थिति यहाँ पर है। जब तक आपको कड़वा पीना पड़ेगा प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा, बिना सख्त हुए नहीं होगा। बेतरतीब गाड़ी जो चल रही है इसके कारण भी वही कहा कि बेतरतीब है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। ई रिक्शा सुविधाजनक भी हुआ, ई रिक्शा दुविधा की स्थिति में डाल देता है। हम ही स्कूटर चलाते हैं, 83 साल की उम्र में जाते रहते हैं, कचहरी से विभिन्न कार्यों से जाते रहते हैं, एकाएक ई रिक्शा आगे रोक देता है। कभी कभी लगता है हम ही ठोकर मार देंगे। हम अपनी बात कर, ये जितना उपयोगी है उतने फिर उसके लिए नुकसानदेह भी है। जहीं मनता वहीं रोक देता है। ई रिक्शा से बेरोजगारी घटी है, मानते हैं इसको, कहीं दो राय नहीं है। नौजवानों को सस्ता में 1.5 लाख 2 लाख में खरीद के अपना चला आता है। बीते दिन बीहट में 6 व्यक्ति की मौत हो गई और 3-4 व्यक्ति घायल हो गए। उसके कल हो के सिंघौल में घटना आई, एक शिक्षिका की मौत हो गई। हम तो आए दिन कर रहे हैं, रोज़ की घटना हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं या फ्रंट लाइन को देखते हैं या और विभिन्न चैनलों के द्वारा जो जानकारी मिलती है। हमने कहा कि 1 दर्जन प्रतिदिन हत्या होती है रोड एक्सीडेंट के कारण, लेकिन इसके लिए कोई नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्लानिंग है, नहीं कोई कार्यक्रम है। बड़ा संवेदना व्यक्त कर दिया, मुख्यमंत्री भी कर दिए, हम भी कर दिया, वो भी कर दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर ढाक का 3 पात यही, जब तक अस्थायी रूप से उसका निदान नहीं निकाला जाएगा तब तक इन घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। कैसे इससे निदान मिले, सड़क सुरक्षा सही हो? सड़क सुरक्षा सही हो, इसका ट्रैफिक रूल का सख्ती से पालन कराना पड़ेगा, और सख्ती से पालन करने में कठिनाई है एडमिनिस्ट्रेशन को। बहुत तरह की बात है, राजनीतिक बात भी है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, और कई कारणों से एडमिनिस्ट्रेशन इच्छा शक्ति रहते हुए भी दबाव में पड़ के करना छोड़ देती है। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने परिवहन मंत्री को पत्र भेजा है, गडकरी जी को, सड़क सुरक्षा के बारे में, जो सड़क सुरक्षा सुचारू रूप से हो, इस पर आप क्या कहें? मैं सम्मान करता हूं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न बाबू का, जो उन्होंने इस तरह पे और इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। राजनीति में एक आदमी वो हैं जिस तरह के मुद्दों को बराबर उठाते हैं, हम उनको तायद करते हैं उनके इस बात। लेकिन ढाक की 3 बात है, वो चिट्ठी लिख दी
अब यहाँ हो रहा है कि कौन बनाया फ्लाईओवर, कब बनाया? अरे कोई बनाया, पहले सुविधा तो उपलब्ध कराइए, आपका फ़ोटो खींच दे के लगा देगा आदमी, क्या दिक्कत है? कहाँ की योजना, किसकी योजना, उसको पता नहीं है। लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा लड़ाई आपस में कर देते हैं। उसका निदान निकालने के बजाय ये अपनी भूमिका उसमें क्या हमारी है वो देना चाहते हैं। यही कारण है कि जो करता है वो भी छोड़ देता है। मानसून दस्तक दे चुका है, क्या हाल है सर बेगूसराय नगर निगम का? मानसून दस्तक दे रहा है, एक सप्ताह से लगातार आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है तमाम सड़कों पर। कल परसों मैं 11 को गया था शशि बहू के यहाँ शादी में, राजकुमार जी के परिवार का। वहाँ 3 फीट पानी लग गया दीप शिखा रोड में, हमारी गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो ये पूरे शहर का है। हमने इस पर कई बार जिलाधिकारी को भी कहा है, नगर निगम के जो प्रशासक हैं उनको भी कहा कि एक बार 49 वार्ड जो आप है उसकी सारी छोटी छोटी योजनाओं को बंद करना पड़ेगा। अब बंद करके एक सीवरेज योजना कंप्लीट, जो 400 करोड़ का आवंटन आपको आता है वो कंप्लीट 400 करोड़ रुपया सीवरेज में लगाना पड़ेगा। और जब सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, पानी का निकासी दुरुस्त हो जाएगा, तब फिर छोटी छोटी योजनाओं को लीजिए। लेकिन होता क्या है, 49 वार्ड है, जो जीत के जाते हैं, चाहे संजय हो, चाहे जो हो, या पिंकी हो, या उपेंद्र जी हों, उनकी मजबूरी होती है 49 वार्ड कमिश्नर को खुश रखना। नतीजा है 5 लाख उसको दे दिया, 10 लाख उसको दे दिया, बंदरबाट होता है। जब तक समेकित रूप से, कंसंट्रेटेड रूप से एक योजना समेकित नहीं बनेगी और उसके पानी निकासी की व्यवस्था के लिए 49 वार्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहाँ के वार्ड कमिश्नर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वह हार जाए चाहे जीत जाए, उसकी परवाह नहीं करना होगा, तभी जाके कल्याण होगा। 1 दशक हो गया बेगूसराय नगर निगम को बने, कई मेयर यहाँ बने, मगर अभी तक बेगूसराय शहर में पानी निकासी का मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाया। बेगूसराय औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। आप जहाँ भी जाएं, किसी गली मोहल्ले वार्ड में, तो आपको जीर्ण शीर्ण अवस्था दिखाई देगा। नाला के ढक्कन टूटे, सड़क नहीं है, जल जमाव नहीं है, कीचड़ युक्त है, घर के आगे कचरा का अंबार लगा हुआ है। 49 वार्ड का ये नगर निगम है। जिन क्षेत्रों को नहीं लेना चाहिए था वो भी नगर निगम क्षेत्र में ले लिया गया। हम उस पर बहस में नहीं जाना चाहते हैं, क्यों किया गया। सब जगह वोट की राजनीति है और वो ग्रामीण क्षेत्र का। अब सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप देखिएगा कैसा परिसीमन हुआ है कि बेगूसराय अंचल कंकौल जो है कैसे सही हो जो जल निकासी हो। तो पहले कहा कि संपूर्ण 1 साल की योजना का जो राशि है वो कम्पैक्ट रूप से प्लानिंग करके पानी के निकासी का बनाना पड़ेगा। सबको वार्ड कमिश्नर को खुश करके छोटी छोटी योजना देके आप शहर का हित नहीं कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। और एकमात्र उपाय है कि कंसंट्रेटेड रूप पर जो राशि आती है उसका कम्पैक्ट एक प्लान बना के कहाँ निकालिएगा, लाखों में निकालिएगा, हरदिया में निकालिएगा, मोहनपुर में निकालिएगा, चौर में जाएगा। इसका बिल्कुल चॉकआउट जब तक नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं होगा। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। कल रुपौली विधानसभा का परिणाम आया, ये परिणाम दोनों महागठबंधन की हार हुई, जदयू और राजद दोनों की हार हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? हमको दुख है, चिंता भी है कि हमारी जो ज्वाइंट वहाँ कैंडिडेट थे भाजपा जेडीयू के, वो हार गई, एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार गई। इससे हमारी साख निश्चित रूप से घटी है, हमारा ये मानना है। और इस पर दोनों दल के नेताओं को बैठ के समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कारण है कि निर्दलीय उम्मीदवार से एक राष्ट्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी, दोनों के रहने के बाद भी आप हार गए। इस पर आत्ममंथन की ज़रूरत है, समीक्षा की ज़रूरत है, और उस समीक्षा के बाद ही कोई परिणाम होगा। हमारा ख्याल है कि उस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। तो इस हार का आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से जनता देखती है कि क्या हो रहा है प्रदेश में, तो उसका कमोबेश प्रभाव तो होगा। कितना होगा हम नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रभाव तो होगा ही। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बनाया है और चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा जो आने वाले 25 के चुनाव में जदयू बिहार में 25 सीट भी नहीं लाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करने से हम कोई हमको नहीं है। जन सुराज हो, एक ज़माने में राजा कामाख्या नैन की पार्टी बनी, हेलीकॉप्टर देखने जाता था स्वतंत्र पार्टी,
और मैं उस ज़माने को देखा जिस ज़माने में केवल राजा कामाख्या नयन को एक जीप थी, बाकी सब लोग रिक्शा से जाते, उस ज़माने को मैंने भी देखा है। आज की परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज वोट किस आधार पर हो रहा है आप जान रहे हैं। जब तक इस देश में इस तरह से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनाज देने का परंपरा बंद नहीं होगा, देश पर जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं। हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह से हम बात सामाजिक मुद्दा और ज़िले से संबंधित राजनीति से बात हमने किया। इन्होंने खुलकर बड़े ही बेबाकी से अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।